गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा हमने कल हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे कोई बॉडी इमिट करती है किसी वेवलेंथ को, कैसे वो इमिट करती है सडनली, फिर कैसे धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, हायर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ आती है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी जो क्या करती है, परफेक्ट फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब या इमिट कर जाती है, तो वो क्या होती है, आपकी ब्लैक बॉडी होती है। और उस रेडिएशन को जिसको इमिट करे या एब्जॉर्ब करे वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। इसमें दूसरी चीज़ आती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या था, हर्ट्ज यूनिट पढ़ते हो ना, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसके ऑनर्स में फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हम हर्ट्ज लिखते हैं। तो हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, यहाँ पे उसने कोई ये मेटल ले और यहाँ पे इसने एक डिटेक्टर लगा दिया। ये आपका डिटेक्टर हो गया, ये आपका मेटल हो गई। मेटल डिटेक्टर, ये आपका एनर्जी के लिए हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या किया इसने कि किसी सोर्स, ये कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जब उसने एक एनर्जी सोर्स से एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, अब ध्यान रखना, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब इसने इस मेटल सरफेस पे इसको स्ट्राइक किया तो इसने क्या देखा कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, मेटल सरफेस से। मेटल सरफेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अब उसको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये यहाँ में, तो उन्होंने इस डिटेक्टर में क्या किया, स्ट्राइक किया तो इंटेंसिटी, इसकी चमक देखी, ब्राइटनेस देखी, ठीक है। तो उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, इनकी जो जब इस पर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस पर डाला गया तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई या इसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक मेटल रखी। अब मेटल कौन सी, जनरली उसको मेटल कौन सी रखी कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन मेटल का यूज किया। ये क्या होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है और इनसे इलेक्ट्रॉन इजीली इजेक्ट हो जाता है। तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसीज की लाइट आ रही है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा वो कहाँ करने इजेक्शन क्या एब्जॉर्ब किया उसने ये एब्जॉर्ब किया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये
किससे हो रहे हैं कि जब हमें सुटेबल बीम ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। दूसरी चीज क्या बोले इसने कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होता है इसके इंटेंसिटी के। तो नंबर ऑफ ejection of electron is directly proportional to intensity or brightness, B-R-I-T-E, bright, B-R-I-G-H-T, B-R-I-G-H, brightness, brightness, intensity और brightness of electron, brightness of not electron, brightness of light। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा उतना ही हमें ज्यादा चमक दिखेगी, उतनी ज्यादा ब्राइटनेस दिखेगी। तो जनरली इसने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इसने ये कंक्लूजन निकाला इससे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी को वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर हम इसको ये देखें, ये सपोज को ये मेटल है, हमारे पास मेटल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस मेटल सरफेस के अंदर ये हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया। ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस पे जब है तो इनकी क्या होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, यानी इनकी एक मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले रहे क्योंकि हम यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं तो हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो इनकी भी क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम इसमें एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, जब इनको सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मिलती है तो उस लाइट से एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जब ये एनर्जेटिक होते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, पहले ये समझो। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो किसी पर्टिकुलर मेटल सरफेस में किसी इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट तो करने देती है लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजेक्ट नहीं होने देती, यानी इजेक्शन नहीं करवा हो सकता। यानी कि अगर इस मेटल सरफेस में अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन केवल यहाँ पे वाइब्रेट ही करता रहेगा। जैसे हम सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ये यहाँ पे यूँ वाइब्रेट ही करता रहेगा, ये ऐसे 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 यूँ वाइब्रेट करता रहेगा, जो यूँ मिलता रहेगा, अपनी सरफेस को नहीं छोड़ेगा, ये इस पर्टिकुलर सरफेस को नहीं छोड़ेगा। सरफेस को कब छोड़ेगा, जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की हमने क्या डाल दी इसमें, ये बीम ऑफ लाइट डाल दी। जब बीम ऑफ लाइट डालेंगे हम इसमें तो बीम ऑफ लाइट डालने में क्या होगा कि एनर्जी इससे मिलेगी इसको। अब इसकी जो एनर्जी है इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी, इसकी जो एनर्जी है इसकी एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी मैंने अभी बात आपको बताया, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस में वाइब्रेट तो होने देती है लेकिन उसको इजेक्ट नहीं होने देती मेटल सरफेस पे। वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दी, ज़्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। तो ज़्यादा एनर्जी देंगे, इसलिए हमने कहा कि सुटेबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट, तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस मेटल सरफेस पर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, यानी कि जो हमने उसको एनर्जी दी वो एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी, ठीक है। तो तब उस पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्शन हुआ उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको हम लिखते हैं एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एच न्यू नॉट इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस
उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी इस एनर्जी से हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए। तो इसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे बच्चों? तो E इक्वल टू क्या होता है आपका एच में। अगर आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, तो मैं E के लिखता हूँ लास्ट, E की वैल्यू E इक्वल टू क्या होता है एच में। तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये देखो न्यू और न्यू नॉट, न्यू तो हो गया आपका एनर्जी और न्यू नॉट उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यू नॉट एनर्जी सॉरी न्यू नॉट क्या हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम रिक्वायर्ड। तो E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू इक्वल टू दोबारा से बनाऊंगा इस फॉर्मूले को। तो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए देंगे, वो हो जाएगी आपकी E इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वी नो E इक्वल टू एच न्यू। अब E इक्वल टू एच न्यू किसके अकॉर्डिंग आए, E इक्वल टू एच न्यू आया आपके किसके अकॉर्डिंग, ये आपका प्लांक्स थ्योरी। E इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल टू एच प्लांक कांस्टेंट इनटू न्यू इज फ्रीक्वेंसी, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब इस वैल्यू को रख दिया, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू। So E equal to h nu naught plus हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी या एम वी, ये न्यू नॉट है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इसको इधर ले जाओ, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू दैट इज बी एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन आ गया आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अब इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं, न्यू नॉट फाइंड कर सकते हो, न्यू फाइंड कर सकते हो, न्यू नॉट फाइंड कर सकते हो, वी फाइंड कर सकते हैं, या तो इसको क्या लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोन इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन गया। समझे बच्चों? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे, ये आपका फिजिक्स में भी यूज होता है। समझ रहे बच्चों? ये जो फॉर्मूला आपका ये फिजिक्स में भी यूज होता है आपका ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, आराम से इसे फाइंड कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और आएंगी इसमें, मैं एक दो क्वेश्चन इसके करवा दूँ आपको। यहाँ पे एक मिनट,
मैं इस टाइप का क्वेश्चन, चलो कोई उनको भी करवा देंगे, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा बेटा मैं आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है। तो इसमें एक दो चीज़ें और बता दूंगा आपको। तो जो प्लांक्स थ्योरी थी, प्लांक्स थ्योरी में हमने किसके बारे में पढ़ा कि जो रेडिएशन है वो कैसे इमिट होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो ब्लैक बॉडी इफेक्ट है या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उस चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्लियर नहीं कर पाया कि ये क्यों होता है। तो उसको किसने किया, उसके बारे में थोड़ा सा जो डिटेल में डिस्कस किया वो प्लांक्स ने किया। और प्लांक्स ने क्या कहा कि जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन क्या होता है, एक कंटिन्यूस फॉर्म में, जो कंटिन्यूस फॉर्म है उसमें कंटिन्यूस फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब नहीं होता, वो क्या होता है डिसकंटिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब या इमिट होता है। ठीक है, तो उसने उन्हें क्या कहा, वो किस फॉर्म में होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और उनको कहा उसने क्वांटा। और लाइट के केस में उन्हीं को कहा गया फोटोन। दूसरा उसने क्या कहा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, जो रेडिएशन और जो फ्रीक्वेंसी है उस पर्टिकुलर फोटोन की या पर्टिकुलर क्वांटम की, उसके फ्रीक्वेंसीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाया था E=h², अभी मैंने यहाँ पे लिखा था E=h²। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें प्लांक ने बताई थी। तो उससे हम आराम से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का कैसे इजेक्शन होता है, क्यों होता है। तो इस चीज़ के बारे में जो बताया, किसने बताया, हार्जी ने। और उसने क्या कहा कि जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब डाला जाता है किसी मेटल सरफेस में, मेटल सरफेस में उसकी कौन सी चीज़ है, वो मेटल जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और रिएक्टिव कौन सी होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम। अगर हम इनमें हल्का सा एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को अगर हल्का सा इसको डालें उसके ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजीली हो जाता है। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, और उसको हम थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजीली हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ वो आगे उसने डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्टर बोर्ड लगा रखा था, तो वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था तो उसे पता लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है। तो उसने क्या कहा कि जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी इंटेंसिटी पे, यानी उसकी ब्राइटनेस पे। जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो उसने तब ये कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम इजेक्ट करते हैं तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वहाँ पे उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे वाइब्रेट तो कर सकता है लेकिन उस सरफेस को इजेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर हमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हमें क्या देना पड़ेगा, उसे रेडिएशन देना पड़ेगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे तब हमने फॉर्मूला बनाया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज h × न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पूरा इसमें किया। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन का ही सेशन करेंगे जिसमें कि आपके प्लांक कांस्टेंट के क्वेश्चन भी आएंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी किस तरीके से क्वेश्चन हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, टिल देन गुड बाय।